आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 3000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 999, हरिद्वार में 796, उधम सिंह नगर में 565, नैनीताल में 258, टिहरी में 137, पौड़ी में 80, अल्मोड़ा में 66, चंपावत में 28, पिथौरागढ़ में 28, चमोली में 24, बागेश्वर में 13, रुद्रप्रयाग में 12, उत्तरकाशी जिले में 6 संदिग्ध मिले। वहीं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 9, एम्स ऋषिकेश व हिमालयन हॉस्पिटल में 4, कैलाश हॉस्पिटल में 3, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर व विनय विशाल हेल्थ केयर रुड़की में 2 और जिला टिहरी में रेफर एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 1919 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्यों के लिए भी हो अंतिम विकल्प। तो पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा दूसरी लहर तूफान बनकर आई है, चुनौती बड़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कहर से घबराई जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील कर कहा कि मौजूदा स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य भी इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें और श्रमिकों से अपील करें कि जो जहां है वो वहीं रहें और टीके लगवाएं। वैक्सीन कम नहीं है, प्रवासी आने जाने से बचें। अगले 3 हफ्ते बेहद नाजुक। तो कोरोना के बेकाबू संक्रमण के बीच अगले 3 हफ्ते काफ़ी गंभीर और चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। राज्यों को भी सतर्क रहने, अगले 21 दिन की स्थिति का आकलन करते हुए तैयारी करने और मरीजों की तलाश के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी व जितेंद्र संक्रमित। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व पूर्व मंत्री आनंद शर्मा भी संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू, अब शाम 7 बजे से 2 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शिक्षण संस्थान बंद। तो प्रदेश में बेकाबू होते जा रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। बुधवार से पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जरूरी चीज़ों को छोड़कर के अन्य चीज़ों की दुकानें दोपहर 2 बजे ही खुली रहेंगी। वहीं सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, जबकि बाहर से उत्तराखंड आने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। मंगलवार शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश की जारी एसओपी में प्रदेश में तालाबंदी के दौरान अपनाए गए सख्त तरीकों का ही सहारा लिया गया है। हालांकि सरकार ने तालाबंदी शब्द से परहेज किया है, लेकिन तरीके तालाबंदी के ही अपनाए हैं। प्रदेश में आने पर कोविड जांच की 72 घंटे पहले तक की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। वहीं सार्वजनिक वाहनों में 50% क्षमता का उपयोग, जिम, तरणताल, स्पा आदि पूर्ण बंद कर दिए गए हैं। समारोह में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। यह एसओपी 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। तो शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ये हैं दिशा निर्देश। तो शहरों में सख्ती। तो राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे के बाद सभी संस्थान बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे। शिक्षण संस्थान बंद। तो प्राइमरी से लेकर के महाविद्यालय तक के सभी संस्थान बंद रहेंगे। इनमें आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल है। पढ़ाई ऑनलाइन होगी। रात्रि कर्फ्यू। तो प्रदेश में सभी जिलों में अब रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। प्रवासियों के लिए अन्य राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों को भी उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। छुट्टियों पर रोक। तो साफ कर दिया गया है कि जिले में पुलिस विभाग को छोड़कर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी अब जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे। कुंभ में भी बदलाव नहीं। तो मंगलवार जारी एसओपी में एक बार फिर स्पष्ट किया गया कि कुंभ के क्षेत्र और समय में कोई बदलाव नहीं है। आईसीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा निरस्त। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। ये परीक्षाएं 4 मई से होनी थी। एनटीए ने स्थगित की यूजीसी नेट। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2021 स्थगित कर दिया। कोरोना के बीच अभ्यर्थी और परीक्षा आयोजन में जुटे स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। परीक्षा की तारीख से 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।
आज भारी बर्फबारी का अलर्ट। तो प्रदेश के कई इलाकों में आज भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज झोंकेदार हवा चल सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है। कई पर्वतीय इलाकों में ओले गिरने का भी अनुमान है। दूरस्थ क्षेत्रों में जांच के लिए मोबाइल वैन टीम गठित करें। तो हाईकोर्ट ने राज्य के दूरस्थ इलाकों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन और मोबाइल टीम गठित करने के आदेश दिए हैं। कोरोना के खतरे के बीच रामनवमी का स्नान आज। तो कोविड के बेहताशा बढ़ते मामले के बीच आज महाकुंभ में रामनवमी का पर्व स्नान होगा। मेला और पुलिस प्रशासन ने स्नान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिना पंजीकरण और कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सचिवालय में समूह घ के कर्मचारी 50% उपस्थिति से करेंगे ड्यूटी। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सचिवालय में समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों की 50% रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं को केवल जरूरी होने पर ही दफ्तर बुलाने का आदेश जारी हुआ है। सीमांत इलाकों में पुलिस तंत्र को मजबूत करने की जरूरत। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमांत क्षेत्रों में इनर लाइन बॉर्डर की तरफ पीछे खिसकाने पर विचार कर रही है। इससे यहां पर्यटन सहित अन्य गतिविधियां तेज हो सकेंगी। सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ 50% उपस्थिति। तो सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर बाकी जगह 50% उपस्थिति रोटेशन के आधार पर सीमित रहेगी। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर सरकार ने लिया अहम फैसला। शहरी क्षेत्रों में 2 बजे से बाजार बंद रहेंगे। उत्तराखंड में हर घंटे 1 से ज़्यादा मौत। तो उत्तराखंड में कोरोना के हालात भयावह होते जा रहे हैं। मंगलवार को एक ही दिन में राज्य में रिकॉर्ड 3012 नए मामले सामने आए, जबकि 27 संक्रमितों की मौत हो गई। अल्मोड़ा अस्पताल में जल्द बनेगा आईसीयू। तो डीएम के निर्देश के बाद मंगलवार से जिला अस्पताल में वार्ड में फिर शुरू हुआ आईसीयू बनाने का काम। शिक्षक ने हारी कोरोना से जंग। तो चौखुटे से खबर है, हल्द्वानी में के सुशीला तिवारी अस्पताल में बीते कुछ दिनों से जूझ रहे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चौखुटिया के प्रधानाध्यापक पीसी उपाध्याय, जो कि 58 साल के थे, कोरोना से जंग हार गए। उनके निधन की सूचना मिलते ही शिक्षकों में शोक की लहर छा गई है। जसपुर में 2 स्कूलों में 47 छात्र संक्रमित। तो क्षेत्र में 2 स्कूलों में 47 छात्रों, 2 सिपाहियों समेत 81 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जसपुर में इस साल एक ही दिन में कोरोना संक्रमित की यह सबसे अधिक संख्या है। श्रीनगर बेस अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत। तो बेस चिकित्सालय में रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, रामपुर के 60 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। पौड़ी से खबर है, यह नियम तोड़ने पर 26 का चालान काटा गया। उत्तरकाशी में बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। तो सोमवार को जिले में 89 कोरोना के नए मामले सामने आए। परीक्षा देने पहुंचे कई छात्र हो रहे बीमार। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। परीक्षाओं के संचालन के लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा कर्मियों द्वारा हाथों पर ग्लव्स से लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, किंतु छात्र छात्राएं बिना ग्लव्स पहने एक साथ परीक्षा कक्षाओं में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक छात्रा ने सभी पेपर दे दिए थे, जबकि अंतिम पेपर होना था, किंतु वह कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पेपर देने नहीं पहुंचे। ऐसे में उनके संपर्क में आए अन्य छात्रों में भी संक्रमण फैलने की पूरी आशंका बनी हुई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर लगातार छात्र छात्राएं स्थगित करने की मांग कर रहे थे, किंतु विश्वविद्यालय अपने जिद पर परीक्षाएं कराकर छात्र छात्राओं के जीवन में संकट डाल रहा है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव आ चुकी हैं, जिसकी सूचना मिलने पर उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं कराया गया। इसी तरह अन्य छात्राएं भी परीक्षाएं देने के बाद सर्दी जुकाम से ग्रसित हो गई, किंतु मजबूरी में पेपर देने के लिए आना पड़ रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं ने
छात्र छात्राओं के एक दूसरे में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण में परीक्षाएं कराने को लेकर छात्र छात्राओं में ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से भी संज्ञान लेने की मांग की है। कहा कि यदि कोई छात्र बीमार होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। वहीं छात्र शहर के विभिन्न इलाकों में किराए पर रह रहे हैं, किंतु स्थानीय प्रशासन भी कोरोना काल में गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जीजीआईसी 3 दिन के लिए बंद। तो बीरोखा से खबर आई है, विकास खंड बीरोखा में कोरोना वायरस दस्तक देने लगा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बीरोखा की शिक्षिका सहित 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गया है। पुरोला नगर पंचायत में 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराएं स्थगित। अचनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कक्षाओं की परीक्षाओं के संचालन पर छात्रों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रोक लगाने की मांग की है। 3 घंटे लाइन में लगे फिर भी जांच नहीं हो पाई। तो देहरादून में कोरोना के केस लगातार बढ़ने पर कोरोना जांच कराने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार एवं निजी जांच केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने के चलते लोगों को फजीयत हो रही है। वही खबर है, हरिद्वार कुंभ ड्यूटी से लौटे 23 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कुंभ मेला में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में हैं। हरिद्वार के आंकड़े पर सवाल। तो हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के बावजूद हरिद्वार में कोरोना संक्रमण की दर बेहद कम है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुंभ और अन्य समारोह में राज्य में बढ़ा संक्रमण। तो राज्य में कुंभ व अन्य समारोहों से कोरोना संक्रमण बेहताशा बढ़ रहा है। सभी अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक। तो कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने उत्तराखंड के सभी अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भर्तियां स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले सरकार एलटी शिक्षक भर्ती को भी स्थगित कर चुकी है। शिक्षा सचिव के अनुसार 17 अप्रैल को राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत ऐसे सभी आयोजनों पर रोक लगा दी जिसमें ज़्यादा लोगों के मौजूदगी हो और कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका हो। इन भर्तियों को दोबारा शुरू करने के लिए भविष्य में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। पहाड़ वाली बसों में भीड़, उतरने वाली खाली। तो दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से उत्तराखंड प्रवासियों की घर वापसी शुरू हो गई है। केएमयू ने किराया दोगुना कर दिया है, अब जीएमयू भी तैयारी कर रहा है। बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने को सीएम से मंजूरी की प्रतीक्षा। तो हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की स्थगित करने के फैसले पर अब सीएम तीरथ सिंह रावत के अनुमोदन का इंतजार है। दिल्ली से लौटी बसें पैक, टैक्सियों में दोगुना किराया। तो दिल्ली के लॉकडाउन का असर दून में दिख रहा है। दिल्ली से लौटने वाली बसों में यात्री बढ़ गए हैं। प्रवासी भी सामान समेत घर लौट रहे हैं। दून अस्पताल में अब केवल 60 बेड ही खाली हैं। तो दून अस्पताल में मरीजों की अधिकता से अब सामान्य बेड भी फुल होने की कगार में हैं। दून में दिहाड़ी मजदूर के रोजगार पर संकट। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिहाड़ी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वहीं देहरादून से खबर है, निरंजनपुर मंडी में ऑड इवन होगा। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निरंजनपुर मंडी समिति ने ऑड इवन प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है। वही खबर आई है, देहरादून से बेकाबू ट्रक की टक्कर से युवती की मौत। तो रायपुर थाना क्षेत्र में तपोवन रोड पर अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी युवती को टक्कर मार दी। युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। शादी के बंधन से पहले ही छूट गया किरण का साथ। तो 1 सप्ताह बाद शादी के बंधन में बंधने जा रही थी किरण। हादसे का कारण चालक की नींद के चलते झपकी आना बताया जा रहा है। तो 1 सप्ताह बाद शादी के बंधन में बंधने जा रही ललित व किरण अपने परिवारजनों के साथ होंडा मोबिलो कार से भविष्य के ताने बाने संजोकर अपने गांव के लिए आ रहे थे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें किरण व पिता ने अपनी जान गंवा दी। पल भर में दोनों घरों में खुशियां मातम में बदल गई। सरकार की नई एसओपी से कारोबारियों में गुस्सा। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक खोलने की मांग की है।
वहीं खबर आई है कालाडूंगी में बाइक से स्टंट कर रहे किशोरों की टक्कर से मिस्त्री की मौत हो गई। तो रामनगर हाईवे पर बाइक से स्टंट दिखा रहे 2 नाबालिगों ने सड़क किनारे चल रहे मिस्त्री को टक्कर मार दी, जिससे मिस्त्री हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरा और बाइक का पहिया मिस्त्री के सिर पर चढ़ गया। उसे गंभीर हालत में काशीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वाहन का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। तो वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना अब आसान हो जाएगा। इसके लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग 6 सेवाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया को और सरल करने जा रहा है। ओपनर कर्मचारी ड्यूटी पर लौटे। तो 55 दिन की हड़ताल के बाद ओपनर कर्मचारी ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। हल्द्वानी से खबर आई है 800 कोरोना रिपोर्ट गायब होने से हड़कंप। तो तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच बेस अस्पताल में सैंपल देने आए करीब 800 लोगों की रिपोर्ट गायब होने से हड़कंप मच गया। वही खबर आई है हल्द्वानी नैनीताल से। नैनीताल जिले में 258 केस, एसटीएच में 9 ने दम तोड़ दिया। हल्द्वानी में 6 नए कंटेनमेंट जोन बने। तो सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि शहर में 6 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। सितारगंज से खबर आई है पत्नी को कमरे से बाहर कर फंदे पर झूला पति। तो नशे के आदी एक युवक ने पत्नी को कमरे से बाहर कर फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। वहीं खबर आई है रुड़की से घर में घुसकर भतीजी से छेड़छाड़ गिरफ्तार। तो आरोपी चाचा समेत आरोपियों पर केस दर्ज। विरोध पर घर में घुसकर परिवार के लोगों को पीटा। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में प्राध्यापकों के ट्रांसफर की रिक्तियों की लिस्ट जारी। तो प्रदेश भर में डिग्री कॉलेजों में तैनात प्राध्यापकों और प्राचार्यों के स्थानांतरण के लिए निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी ने ट्रांसफर के लिए रिक्तियों की सूची जारी कर दी है। हरिद्वार से पहाड़ और दून का किराया बढ़ा। तो जेएमयू ने ₹1.30 प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। मोहंड से डाट काली मंदिर के बीच जल्द दुरुस्त होगा संचार नेटवर्क। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहंड से डाट काली के बीच मोबाइल नेटवर्क सुविधा न होने की समस्या का अब समाधान होगा। भर्ती निकली, परीक्षा दी, चयन हुआ, पर पदों को शासन से अनुमति नहीं। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग से हजारों युवाओं की दौड़ से आगे निकलकर चुने जाने के बाद भी युवा नौकरी की राह देख रहे हैं। 4 साल से चल रही यह भर्ती कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई है। हैरत की बात यह है कि जिन पदों के लिए युवा चुने गए उन्हें शासन ने अनुमति ही नहीं दी। मामला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने 3 जनवरी 2017 को समूह ग के 221 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें यूजीवीएनएल के भी सहायक भंडारपाल के 11 पद शामिल थे। आयोग ने 19 मई, 9 जून, 16 जून और 28 जून को परीक्षा कराई। यूजीवीएनएल के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 28 जून को हुई, जिसका रिजल्ट 6 सितंबर 2019 को जारी हो गया। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन 23, 24 और 25 सितंबर 2019 को हुआ। केदारनाथ और चोपता में लाखों की बुकिंग रद्द। तो कोरोना का असर, एक सप्ताह में एमवीएन होम स्टे हार्ट्स की बुकिंग भी प्रभावित हुई है। 14 मई से खुलने लगेंगे धामों के कपाट। अल्मोड़ा से खबर है हादसे में पिता पुत्री की मौत। तो 27 अप्रैल को तय थी मृतक किरण की शादी। तो दिल्ली से भिकियासैंण के मधेड़ा कपोली गांव जा रही एक कार मछोड़ हरड़ा मार्ग पर चौड़ी घट्टी से करीब आधा किलोमीटर पहले 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। पेट और प्राइवेट पार्ट दबाया, दिव्यांग बच्चे की मौत। तो रुड़की से खबर आई है दिव्यांग बच्चे को ठीक करने के नाम पर एक युवक ने उसका प्राइवेट पार्ट और पेट को जोर से दबा दिया, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में परिजन उसे एक निजी अस्पताल में ले गए। घर आने के कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई।
दून के 6 सैंपल में आए 3 वेरिएंट। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कोविड-19 के आए 3 नए वेरिएंट ने एक बार फिर विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। तीनों नए वेरिएंट वैक्सीन लगे लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में भर्ती करें ऑनलाइन पंजीकरण। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मई है। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड में 385 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीचिंग अतिरिक्त जल्द करें आवेदन। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 1145 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 47 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जो कि साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वही खबर है ये नंद प्रयाग से सीएम के आश्वासन पर आंदोलन खत्म। तो घाट नंद प्रयाग सड़क के 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग के साथ 137वें दिन से चल रहा था धरना प्रदर्शन। देवाल से खबर है ये 26 को खोलेंगे लाटू मंदिर के कपाट। तो मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री भी शामिल होंगे। नई टिहरी से खबर है ये सड़क के लिए तरस है 3 गांव के लोग। तो अधर में लटका है श्यायू गढ़वाल गाड़ सड़क का निर्माण। उत्तरकाशी से खबर है केदार कांटा ट्रैक पर रोमांच का लुप्त ले रहे हैं पर्यटक। वही खबर है यह नई टिहरी से। टिहरी में 29 से शुरू होगा अमृत महोत्सव। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ नगरी में हाईवे से लेकर घाट तक सुनसान हो गया है। हरिद्वार से खबर है देव डोलियों की शोभा यात्रा में सीमित होंगे श्रद्धालु। तो कोविड निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी है। वापसी पर होंगे होम आइसोलेट। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो शादी में बैंड बजेगा, संख्या 100 ही होगी। तो बाराती घराती बैंड टेंट डीजे और हलवाई और बर्तन धोने वाले भी 100 लोगों में ही गिने जाएंगे। हल्द्वानी से खबर है यह दिल्ली से लौटने वाले प्रवासियों की संख्या में इजाफा। तो 2 दिन में रोडवेज बसों से 1530 यात्री लौटे हैं। नैनीताल में होटल की किचन में भड़की आग। तो मॉल रोड स्थित एक प्रतिष्ठित होटल के किचन में मंगलवार को देर रात अचानक आग भड़क उठी, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग से जल गई 6 से ज़्यादा झोपड़ियाँ। तो हल्द्वानी से खबर आई है। निजी स्कूलों में बड़ी फीस से अभिभावकों को झटका। तो नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही बच्चों की फीस को लेकर अभिभावकों की टेंशन खत्म नहीं हो रही है। पिछले वर्ष शिक्षा विभाग और शासन की ओर से आदेश जारी कर निर्धारित कर दिया गया था कि 2020 में निजी विद्यालय किसी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं करेंगे। इस वर्ष कोई गाइडलाइन जारी नहीं होने से कई पब्लिक स्कूलों ने मासिक फीस में मनमाने तरीके से वृद्धि शुरू कर दी है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। कंटोपा गांव में आग से 16 टीन शेड जल गए। खबर है रुद्रपुर से बीडीसी सदस्य समेत 2 पर महिला से दुष्कर्म का आरोप। तो भाजपा के बीडीसी सदस्य समेत 2 पर महिला को जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से शोभा यात्रा के साथ निकला मां अटरिया का डोला। चैती मंदिर पहुंची भगवती बाल सुंदरी। जिले में 587 कोरोना संक्रमित 4 की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है।